Hello everyone, you welcome on my YouTube channel. In the last lecture, we study about the zygote cleavage till the blastocyst formation. Today we study about the implantation process. कि जो इम्प्लांटेशन प्रोसेस है ह्यूमन बीइंग के अंदर वो होती कैसे है कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एंडोमेट्रियम में वो इम्प्लांट कैसे होगा, वो एस्टेब्लिश कैसे होता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. तो जो इम्प्लांटेशन क्या होता है, इट इज़ द अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट टू द वॉल ऑफ यूट्राइन. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इट इज अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूट्राइन वॉल या इनटू द यूट्राइन वॉल. जो यूट्रस होता है, यूट्रस की वॉल के अंदर ब्लास्टोसिस्ट का क्या होना, अटैच होना, उसमें उसका एस्टेब्लिशमेंट होना, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन. तो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो इम्प्लांटेशन कब होती है, इट टेक्स अबाउट 7 to 9 days आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. कब होती है, 7 to 9 days किसके, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. ठीक है, कि जो ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है, वो क्या होगा, इम्प्लांट होगा यूट्रस के अंदर, यूट्रस की वॉल के अंदर. कब होता है, आफ्टर द 7 to 9 days ऑफ द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. ठीक है, तो जो ब्लास्टोसिस्ट होता है तो इट नियरली मेड अप ऑफ द 100 cells. अब जब क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, ये क्या होता है, इट बिकम रेडी टू इम्प्लांट इनटू द यूट्रस वॉल. नाउ द पोर्शन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट that have embryonic node is opposite to the endometrium of the uterus. So this is the layer of the endometrium of the uterus, myometrium and epimetrium. ठीक है, अब जो एंडोमेट्रियम के अंदर क्या होता है, जो सेल होती है, ठीक है, ये लेयर आपकी क्या है, एंडोमेट्रियम की, ये आपका क्या है, ब्लास्टोसिस्ट है. ब्लास्टोसिस्ट का ये क्या होगा आपका, एक तरह से एम्ब्रियोनिक नोब होगा. क्या होगा ये, एम्ब्रियोनिक नोब. तो जो एम्ब्रियोनिक नोब वाला जो पार्ट होता है, ये क्या होता है, अपोजिट होता है किसके, एंडोमेट्रियम की. तो दिस कॉन्टेक्ट स्टिमुलेट द डिवीजन ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट. जो ट्रोफोब्लास्ट क्या है, आउटर लेयर ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट. ठीक है, जो ब्लास्टोसिस्ट की क्या होती है, आउटर लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं. इट जैसे क्या होगा, ये कॉन्टेक्ट में आएगी एंडोमेट्रियम के, तो ये क्या करेगी, इसमें जो डिवीजन क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, एंड इट सिक्रीट द एंजाइम. ठीक है, जो ट्रोफोब्लास्ट है, इट्स किड द लाइटिक एंजाइम. तो जो लाइटिक एंजाइम क्या करते हैं, दे ब्रेक द वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम की वॉल क्या होगी, ब्रेकआउट होगी, एंड फॉर्म ए पिट इनटू द एंडोमेट्रियम. ठीक है, तो एंडोमेट्रियम में क्या हो जाएगा, एक पिट की फॉर्मेशन होगी. अब मान लिया आपके पास क्या है, जो ये क्या आपकी एंडोमेट्रियम थी. ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ, एक ये क्या है, पिट बन गया. क्या बन गया इसके अंदर, ये पिट. कैसे बना है, बाय द रिलीज ऑफ द लाइटिक एंजाइम विद द हेल्प ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट. कि जो ट्रोफोब्लास्ट ने क्या किया है, लाइटिक एंजाइम छोड़ दिए, तो जो लाइटिक एंजाइम क्या करेंगे, एंडोमेट्रियम को ब्रेकआउट करेंगे, और उससे जो सेल होगी उसको क्या करेंगे, वो इनगल्फ कर जाते हैं. ठीक है, जिससे क्या होगा, जो ब्लास्टोसिस्ट है, इट इम्प्लांट इनटू द यूट्रस वाल. जो यूट्राइन की वाल है, जो यूट्रस की वाल होता है, उसके अंदर क्या होता है, जब आपका ब्लास्टोसिस्ट क्या हो जाएगा, उसके अंदर अटैच हो जाएगा. ठीक है, द ब्लास्टोसिस्ट बरीड इन द वाल ऑफ द एंडोमेट्रियम. ठीक है, और जैसे क्या होगा, इट ब्रीड इनटू द एंडोमेट्रियम्स, तो इट इज कवर्ड बाय द एंडोमेट्रियम अगेन. ठीक है, तो इसको फिर क्या हो जाएगा, एंडोमेट्रियम की लेयर क्या है, दोबारा से बन जाएगी. ठीक है, आफ्टर द implantations दिस फॉर्म द विलाई. जो ट्रोफोब्लास्ट, जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा, अब अपने चारों क्या करता है, फॉर्म द विलाई. तो विलाई से क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ विलाई इट टेक न्यूट्रिशमेंट, इट टेक नरिशमेंट फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो. ठीक है, तो उससे क्या होगा, डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए क्या होगा, वो नरिशमेंट क्या करेगा, टेक आउट करेगा. कहां से, इनटू द यूट्रस. कहां से करेगा, यूट्रस के अंदर से. ठीक है,
तो इट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द मदर्स। तो ये जो रिलेशनशिप होता है मदर के बीच में और उसके एम्ब्रियो के बीच में, इसको हम बोलते हैं कि पैरासिटिक रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं इसको हमें? पैरासिटिक रिलेशनशिप इसको हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो एम्ब्रियो होता है इट टेक ऑल न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर बॉडी, ठीक है। इट वर्क एज ए या इट लाइक एज ए पैरासाइट इनटू द मदर बॉडी। ये खुद क्या कुछ भी प्रिपेयर नहीं करता, तो ये टोटली क्या होता है मदर बॉडी पे क्या होता है डिपेंड होता है, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा इम्प्लांटेशन होता है बेटा, इम्प्लांटेशन के अंदर क्या होता है मेन रोल होता है द सेकंड लेयर ऑफ द एग जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा। तो जो जोना पेलुसिडा जो लेयर होती है इट प्रिवेंट द रॉन्ग साइट इम्प्लांटेशन, ताकि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो सही जगह पे क्या हो एस्टेब्लिश हो, ठीक है। तो ये जो जोना पेलुसिडा क्या करती है सबसे पहले एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस को क्या करेगी चेक करेगी, ठीक है, और उसको सही जगह क्या करती है उसको जो ब्लास्टोसिस्ट को वहां पर अटैच करवाती है, ठीक है। तो गलत जगह पे अगर जो क्या होगा जो हमारी जो ट्रोफोब्लास्ट होती है क्या होती है नेचर में इन्वेडिंग होती है और क्या होती है लाइटिंग होती है, ठीक है। तो इसको स्टिक होने से प्रिवेंट करने का काम क्या होता है जोना पेलुसिडा का होता है। तो जोना पेलुसिडा होती है ये क्या करेगी, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है उसको सही जगह पे एट द राइट प्लेस पे इसको इम्प्लांट करने में हेल्प करती है, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा जो ब्लास्टोसिस्ट क्या होगा यूट्रस की वाल के अंदर सही तरह से क्या हो जाएगा इम्प्लांट हो जाएगा। उसके बाद जो ट्रोफोब्लास्ट होती है क्या होती है ट्रोफोब्लास्ट, द इन्वेडिंग ट्रोफोब्लास्ट सेल्स सो डिविजन्स एंड इट डेवलप ए एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। तो इसकी जो सेल से क्या होती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या होगी डेवलप होगी। जिसको बोलते हैं कोरियोनिक मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं कोरियोनिक कोरियोनिक कैविटी। क्या बोलेंगे उसको हम कोरियोनिक कैविटी उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो जो कोरियोनिक कैविटी होती है इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्लेसेंटा। तो बाद में क्या करेगी प्लेसेंटा की फॉर्मेशन क्या होती है हेल्प मिलती है, ठीक है। तो जो ट्रोफोब्लास्ट की सेल होती हैं दीज आल्सो स्क्रिट ए हॉर्मोन्स जिसका नाम होता है HCG। क्या होता है HCG हार्मोन की भी क्या करती हैं स्क्रिट करती हैं। और HCG क्या होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन इस हार्मोन क्या करती हैं रिलीज करती है। दिस हार्मोन टेक द वर्क ऑफ LH हार्मोन्स, ठीक है। जब तक क्या होगा प्लेसेंटा की डेवलपमेंट नहीं होगी तो ये जो HCG हार्मोन है ये किसका काम करता है LH का काम करता है। ह्यूमन फीमेल की बॉडी के अंदर LH का फंक्शन क्या होता है इट मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम। किसको मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को क्या करता है ये मेंटेन करता है। कॉर्पस ल्यूटियम को अगर मेंटेन नहीं करोगे तो क्या होगा फिर प्रोजेस्टेरोन स्क्रिट नहीं होगा। प्रोजेस्टेरोन स्क्रिट जो अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या होगा स्क्रिट नहीं हुआ तो उससे क्या होगा प्रेगनेंसी स्टेबल नहीं रह पाएगी, ठीक है। इसलिए कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का काम किसका होता है किसकी जब तक प्लेसेंटा डेवलपमेंट नहीं होती किसका होता है HCG हार्मोन का ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ठीक है। ये हार्मोन क्या करेगा कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा मेंटेन करेगा, ठीक है। जिससे क्या होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या होगा रिलीज होगा। क्या होगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या होगा रिलीज होगा। तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये क्या करता है इट हेल्प इन द ग्रोइंग द थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियम्स। अब ये जो क्या होता है इम्प्लांटेशन होती है तो इसके चार क्या होता है जो एंडोमेट्रियम क्या होती है यहाँ पर थिक होती जाएगी किसकी हेल्प से विद द हेल्प ऑफ द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी क्या होता है जो इसकी जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है इसका लेवल क्या होता है एज कम्पेयर टू द एस्ट्रोजन क्या होता है हाई होता है। क्या होता है हाई किसका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का, ठीक है। ड्यूरिंग द 16 month ऑफ द प्रेगनेंसी 16 वीक ड्यूरिंग द 16 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी तो प्लेसेंटा डेवलप इन प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा जो प्लेसेंटा खुद क्या करता है जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसको वो खुद प्रोड्यूस कर सकता है उसके बाद,
उसके बाद HCG की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अगर फीमेल बॉडी के अंदर इसकी जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, अगर इसकी हार्मोन्स की लेवल डिक्रीज हो गया, इसकी मात्रा कम हो गई बॉडी के अंदर, तो ये जो एंडोमेट्रियम है इट स्टार्ट डिग्रेडेशन, उसमें डिग्रेडेशन हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अगर इसकी जो लाइनिंग क्या हो जाए, ब्रेकआउट होना स्टार्ट हो जाए, उसको हम बोलते हैं मिसकैरेज। क्या बोलेंगे? मिसकैरेज हो गया। ठीक है, तो इसलिए जो एंडोमेट्रियम का बना रहना क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। और इसकी फॉर्मेशन के लिए, इसके बने रहने के लिए किसकी जरूरत होती है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की जरूरत होती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, और दैट इज क्रिएटेड बाय द कॉर्पस लुटियम के द्वारा क्या होगा, वो सेक्रेट किया जाएगा, रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, ह्यूमन की जो फीमेल का जो यूट्रस होता है, उसकी वॉल के अंदर क्या होता है, इम्प्लांट होता है। ठीक है, मेन रोल होता है इसका, इसके अंदर इम्प्लांट होने में जोना पेलासुडा का, और इम्प्लांटेशन के बाद मेन रोल होता है किसका? HCG का। किसका? HCG का। ठीक है, तो दिस ऑल अबाउट द इम्प्लांटेशन प्रोसेस इन द ह्यूमन फीमेल। ठीक है, थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो।